गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। जैसे मान लो कि अगर हमको रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात हम लोगों को देखना है। बेटा देखो, सबसे पहले एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं, जीरो नहीं, कोई दूसरा पॉइंट। जस्ट लाइक सोचो कि हमने एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ से 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट हम बी लेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा 9.3 यूनिट होगा। अगर आप मान लो एक यूनिट 1 सेंटीमीटर को मानते हो, तो इन दोनों के बीच में 9.3 सेंटीमीटर का स्पेस मतलब होगा। अगर आप मान लो कि 2 यूनिट को आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानते हो, तो वैसी स्थिति में इन दोनों के बीच में बेटा मतलब कि 18.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब आप अपना यूनिट अपने समझ लीजिएगा कि आप कितने सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो हमने मान लो बेटा इन दोनों के बीच में 9.3 यूनिट का स्पेस ऑक्युपाई किया। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ से फिर एक लाइन हम तीसरा यूनिट सी लिए। ये बेटा यहाँ इन दोनों के बीच में 1 यूनिट स्पेस होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से एक हम पॉइंट लाइन पर ले लिए, इससे बी पॉइंट जो है वो 9.3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और इससे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक तीसरा पॉइंट सी है। बात समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, आप लाइन बाइसेक्शन कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे। तो लाइन बाइसेक्शन के अनुसार बेटा AC जो हमारा लाइन है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? हमें AC को बाइसेक्ट करना है। तो AC को बाइसेक्ट करने के लिए आधा से अधिक डिस्टेंस लेकर एक आर्क हम ऊपर काटे, दूसरा आर्क नीचे काटे, फिर यहाँ से इसको ऐसे और ऐसे कट कर दिए। अब इन दोनों को मिलाते हुए बेटा एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जस्ट लाइक AC के मिड पॉइंट पे टच करेगा। ये जहाँ AC के मिड पॉइंट पे जब टच करेगा मतलब हमने AC को बाइसेक्ट कर दिया। अब हम पॉइंटर को, जो तुम्हारा कंपास होता है, कंपास के पॉइंटर को इस जगह पे रख के हम अपने रेडियस को यहाँ तक, मतलब कि पेंसिल को यहाँ तक रखेंगे। मतलब जस्ट सोचो कि अगर हम लोग बेटा इसको एज अ D मानते हैं, तो AD को एज अ रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये सेमी सर्कल, जब हम AD को रेडियस मानते हैं बेटा, तो ये सेमी सर्कल ऑटोमेटिकली C पर जाके डाउन होता है। इस तरह से एक सेमी सर्कल हम लोग इसको सेंटर, मतलब D को एज अ सेंटर एंड AD को एज अ रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस B पॉइंट पर, पॉइंट B पर हमें एक मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। वो 90 डिग्री का एंगल बेटा आप किसी भी कंपास से बनाओ, प्रोटेक्टर से, कैसे भी बनाना है, लेकिन ये 90 डिग्री बनाना है। यहाँ एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर जो होगा बेटा, बात समझ में आ रहा है, यहीं बी पॉइंट आपके ओरिजिन का काम करेगा, मतलब कि यहीं आपका जीरो का काम करेगा। अब देखो, इस परपेंडिकुलर से को इतना लंबा करना है कि ये सेमी सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर टच करे। बात समझ में आ गया?
अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इसका मतलब कि इस बी पॉइंट को एज अ सेंटर, और मान लो कि बी पॉइंट जो है वो हमारे सेमी सर्कल को बेटा ई पॉइंट पे अगर टच करता है, मान लो कि हमने बी पॉइंट पर एक तुम्हारा ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तुम्हारा सेमी सर्कल को ई पॉइंट पे अगर टच करता है तो हमें बी को एज अ सेंटर एंड ई को बी को एज अ रेडियस मानकर एक आर्क ड्रॉ करना है, और ये आर्क तुम्हारा इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये कहीं ना कहीं इस लाइन को बेटा तुम्हारा जो लाइन है उस लाइन को कट करेगा, और जहाँ वो इसको कट करेगा वहीं तुम्हारा 9.3 यूनिट रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोगों को क्या देखना है कि एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को और पढ़ना है बेटा। देखो, हमने पिछले क्लासों में आप लोगों को समझाया था कि देखो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट, कैसे √2, √3, √5 इस तरह के नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरा मैंने बताया कि 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आया? इस तरह से हम लोग मतलब कि अब एकमात्र चौथा रिप्रेजेंटेशन लास्ट जो है बेटा, ये विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन है। जैसे किसी डेसिमल नंबर को विजुअलाइज करके हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया कि 3.567, अब मान लो कि इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक नंबर लाइन पहले क्रिएट करते हैं। इस नंबर लाइन में कहीं एक 0 लेते हैं, फिर एक यूनिट के बाद 1, दूसरे यूनिट के बाद 2, फिर तीसरे यूनिट पे 3, फिर चौथा यूनिट हमारा 4, इस तरह से ये 5, एक नंबर लाइन हमारा क्रिएट हो गया। ये नंबर जो है बेटा आपके अनुसार 3 के बाद और 4 से पहले यही ये नंबर रिप्रेजेंट होगा। ये नंबर जो है वो 3 के बाद और 4 से पहले, यानी कि हम लोग अब 3 और 4 को बेटा विजुअलाइज करेंगे। बात समझ में आया? अगला फिर एक नंबर लाइन हम क्रिएट करेंगे, लेकिन अगला जो नंबर लाइन हमारा क्रिएट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो 3.0 से स्टार्ट होगा। अगला यूनिट जो होगा वो 3.1 होगा, उसके अगला यूनिट जो होगा वो 3.2 होगा, उसके अगला पॉइंट 3.3 होगा, फिर अगला पॉइंट 3.4, फिर अगला पॉइंट 3.5, ये हुआ 3.7। बेटा इस तरह से एक नंबर लाइन फिर से क्रिएट हुआ। अब ये नंबर 3.5 के बाद और 3.6 के पहले, मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में आएगी, तो इन दोनों को फिर से हम विजुअलाइज करते हैं और फिर से एक नंबर लाइन में क्रिएट करेंगे। अब इस नंबर लाइन पे का स्टार्टिंग हम 3.50 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3.51, फिर 3.52, फिर 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, इस तरह से अब नंबर लाइन। अब देखो ये नंबर 3.56 के आगे और 3.57 से पहले, यानी कहने का मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में होगी। तो अब इसको विजुअलाइज करेंगे, यानी अगला जो नंबर लाइन क्रिएट होगा बेटा, इस नंबर लाइन का स्टार्टिंग जो होगा वो 3.560 से होगा, फिर अगला पॉइंट जो होगा वो 3.561, फिर अगला 3.562,
3.563, 3.564, 3.565, 3.566, 3.567, 3.568, 3.569, इस तरह से ये नंबर आपका होगा। अब हम लोगों को बेटा रिप्रेजेंट करना है 3.567, तो 3.567 मतलब हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके का दिखा देते हैं ताकि टीचर को ये समझ में आ जाए कि हमने नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक चीज़ और कह देता है बेटा कि कभी कभी कहता है कि 2.23 ऊपर ऐसे बार लगा देता है, मतलब कि ये रिपीटिंग, ये जो साइन है आप जानते हैं कि ये रिपीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा आपके सामने तब तो मान लो कि कहाँ तक इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें आपको बेटा ये लिखा रहता है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस, या मान लो कि आपको लिखा रहेगा कि अप टू 6 डेसिमल प्लेस या अप टू 5 डेसिमल प्लेस, ऐसा कुछ उस क्वेश्चन के साथ रहेगा। तो जैसे मान लो कि अगर कह रहा है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो इसको आप कर दोगे कि 2.2323 दो बार, तो ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट ले लिया ना, यानी कि ये 4 डेसिमल प्लेस आपका हो गया। मान लो अगर 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो हम 2.232 बस यहीं तक करके इसको रिप्रेजेंट कर देते। अगर मान लो 6 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो 2.232323 3 बार कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गया? काम कंप्लीट तुम्हारा। अब देखो 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास में जो पढ़ना था वो चारों तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशन आप प्रीवियस क्लासों में देख लेना। जैसे देखो हम लोगों को नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लास 9th में बेटा पहला तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो रेशनल नंबर में जैसे मान लो 2/5, 3/7 जो भी है, इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये प्रीवियस क्लास में मैं बताया था। इरेशनल नंबर में बेटा आपको जैसे √2, √3, √5 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी मैंने बताया है, पिछले क्लास में देख लेना आप लोग। इसके बाद इरेशनल नंबर में ही √2.3, √3.5, √4.7 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। और एक डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजिंग में जो दिखाया गया है बेटा, विजुअलाइजिंग से हमको करना है वो, जैसे कि 2.723 इस तरह के नंबर को हम लोग, या मान लो 3.764 इस तरह के नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे, या 2.27 इसको, माने इस तरह के नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो यही 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन आपको 9th क्लास में पढ़ना है। बात समझ में आ गया? थैंक यू।